नमस्कार। आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय लेकर के आए हैं कि सुंदरकांड का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। वास्तव में जितने भी कांड है रामचरितमानस में, उनमें सुंदरकांड पूरी तरह से साइंस है, और इस साइंस को जो समझ लेता है वो इसकी गुण को, इसके महत्व को समझने के बाद इसका पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकता है। नहीं तो हर आदमी आजकल सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, लेकिन जब तक इस रहस्य को नहीं समझ पाएगा, इसका फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, कलयुग में हनुमान जी की, पवन पुत्र की जो पूजा है बहुत विशेष फलदायिनी है। क्यों? क्योंकि सिया राम के काज संवारे, जो भगवान के भी काम को संवार देता है तो अपने भक्तों के ऊपर बहुत शीघ्र कृपा कर देते हैं। भगवान शिव, शंकर सुवन केसरी नंदन, आशुतोष भगवान शिव, आशु का मतलब शीघ्र, तोष का मतलब प्रसन्न होने वाले, भगवान शिव के मानस पुत्र हैं भगवान हनुमान जी। तो सुंदरकांड पर आते हैं सीधे। सुंदरकांड के रहस्य समझिए। 3 शक्तियां हैं, सात्विक और राजसी और तामसी। सुरसा नाम की देवताओं की माता है, सर्पों की माता है, वो परीक्षा लेती है, उनको बुद्धि से जीत लेते हैं। सुरसा नाम का इनके माता, और उनके मुख में चातुर्य से उनके मुख में आकर के बाहर आ जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर के राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, ये आशीर्वाद, ये मेडल मिल गया, ये पुरस्कार मिला उनको, पद्मश्री जैसे मुक्ति है कि जाओ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्षि चले हनुमान। दूसरी है तामसी शक्ति, वो कौन है? सिंहिका। सिंहिका निश्चरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ की खग गई, जीव जंतु जय गगन उड़ाही। जो आकाश में उड़ रहा है उसकी परछाई को समुद्र में पकड़ती है और खा लेती है उसको। सोई छल हनुमान कहाँ कीना, हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत पहचान करके, ठीक है, चरण से प्रहार किया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पाग गए मति धीरा। और वहां क्या है? नाम लंकिनी एक निश्चरी, फिर वो राजसी है। तो जीवन में 3 गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ये 3 शक्तियां बाधक हैं जीवन में। हनुमान जी एक भक्त हैं, जैसा कि आप मनुष्य हैं ऐसे हनुमान जी भक्त हैं। भक्त के सामने 3 प्रकार की बाधाएं हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इनको पार करने के बाद ही मनुष्य संसार सागर रूपी उस समुद्र को पार करने के बाद भक्ति, सीता रूपी भक्ति के पास पहुंचना चाहता है। तो ये बाधाएं हैं। ऐसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक भक्त के सामने 3 शक्तियां बाधित होती है, जीवन को करती है, बाधा पहुंचाती है। सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। तो लंकिनी वाली बात पर आइए। लंकिनी को मुठी का एक महाकपि हनि, रुधिर वमत धरनी धनमणि, पुनि सभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि जीना। तो इसमें दोहा आता है, सब बड़े ध्यान से सुने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक लव शब्द आया है इसमें, यानी कि लव क्या है? एक प्रमाण है समय का। आंख बंद करने को, झपकने को बोलते हैं क्षण। एक क्षण का 100वां हिस्सा निमेष, एक निमेष का 100वां हिस्सा लव। इतने मात्र कम समय में अगर सत्संग कर लिया जाए, या हे तात, स्वर्ग के और अपवर्ग के सुखों को तोल दो तराजू में। धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही, उनको झुका नहीं सकता कोई। जो सुख लव सत्संग,
लव मात्र का जो सत्संग है, बहुत क्षण मात्र के लिए जो सत्संग है, वो झुका नहीं सकता स्वर्ग के अपवर्ग के सुखों को। अपवर्ग शब्द को समझिए, अपवर्ग जहां पर पवर्ग नहीं है, पवर्ग का मतलब प फ ब भ म, ये नहीं है। क्या है ये? मोक्ष है ये। तो अपवर्ग शब्द कह करके छोड़ दिया तुलसीदास जी ने, विस्तार हम करेंगे आज इसका। प से मरने के बाद जब मोक्ष हो जाता तो प से पाप पुण्य नहीं रहता, फ से फल की इच्छा नहीं रहती, वैसे बंधन मुक्त हो जाता है, मैं से मृत्यु के आवागमन से छूट जाता है। तो ये प फ ब भ म है, ब से बंधन मुक्त हो जाता है, तो ये इसी का नाम है मोक्ष। देखिए हनुमान जी का एक मंत्र है जो शंकराचार्य जी ने दिया, जो बहुत बड़ा मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम पर। जो इस मंत्र को पढ़ेगा वो भगवान हनुमान जी की और राम जी की भक्ति को प्राप्त करेगा, और ये जो त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं जो बाधा पहुंचा रही हैं आपके भक्ति मार्ग में, उन पर विजय प्राप्त कर सकता है मनुष्य। और इनको प्राप्त कर, जब विजय प्राप्त कर लेगा तो सीता रूपी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और सुंदरकांड शब्द में, सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। जब मनुष्य इस सुंदरकांड को पढ़ लेता है तो समस्त शक्तियों को अपने अधीन कर लेता है, बाधाएं नहीं रहती उसके सामने, और लंका को जला करके आपके जीवन में जो भी बुराइयां हैं, लंका रूपी बुराई जली, पाप को जला देने वाला सुंदरकांड है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। और ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं इसमें। तो आप ये देखिए किस परिवेश में किसने ये बात कही है, समुद्र के द्वारा ये बात कही गई है, और उसने अपने आप को धिक्कारते हुए कहा, हे राम मैं तो गंवार हूं, आपके सामने कुछ नहीं हूं। तो समाज में ये बात भी नहीं आनी चाहिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारी का सम्मान करना लिखा है, देवताओं का आदेश है कि स्त्री को सम्मान दो। देखिए जब मनुष्य गलती करता है, शूर्पणखा ने गलती की, वो नारी है, तो जो गंवार शब्द आया है ये एडजेक्टिव है, यहाँ विशेषण है। ये ढोल शब्द पहले आया है, उसकी ताड़ना की जाती है, उसको पहचानना, उसके स्वर को पहचानना। उसके बाद गंवार शब्द के बाद जितने भी आए हैं, ढोल गंवार, गंवार के बाद शूद्र, गंवार पशु, गंवार नारी। जो गलती करता है उसको ताड़ना, धमकाना या उससे सचेत रहना, उसको ताड़ना, दूर से ही उसको पहचान लिया जाए। तो समाज की जो बुराई है उनको दूर करने के लिए और मनुष्य का आत्मबल बढ़े और भक्ति मार्ग में प्रशस्त हो, ये सुंदरकांड की विशेषता है। सभी व्यक्तियों को इन त्रिगुणात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए जो भक्ति मार्ग में बाधा पहुंचाती है, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता, समृद्धि और मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण स्वयं ही हो जाएगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद, प्रणाम।